ये हमने कल बनाए थे ना। ये आकांक्षा का है, स्पेशली दिखा देते हैं। ये वाली मैंने बनाई है। क्या मैंने बनाई थी? मेरी ड्राइंग है गंदी। तू थी उसमें? क्या गोली थी या कद्दू है? टीना का ये टीना ने बनाया है। क्या है बेबे? क्या चीज हो है? तुम बता दे। इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमें एनवायरनमेंट से कनेक्ट करना है। क्या क्या भाई? बायो बिल्डिंग है, मतलब सही कर बिल्डिंग है, तो यूज करते हैं हम एनर्जी को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सारे इसमें इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स यूज किया जाता है। डिस्पोजल के बाद मिट्टी में इजीली मिल जाती है, जिससे एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं होता। और ये ऑक्सीजन प्लांट है, इसके अंदर मेडिसिनल ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और CO2 डिक्रीज होती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये वाटर प्यूरिफायर। आपका रिव्यू क्या है इसमें? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं? समझा। एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं? अच्छा, क्या है इसमें? जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, इंसेक्ट अच्छा, जो कि हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं। ये चैप्टर परसों ये पढ़ा था अपन ने। कौन सा चैप्टर? वैक कुछ नहीं था। बताइए भाई। क्या है भाई? ये बता दे भाई, मेरे तो ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। इसके थ्रू बिजली बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसका मुंह तो ले ये तो लोग वगैरह की क्या ब्लॉगर बनेगी ऊपर करके। ये सारे का एक ही काम है बिजली बनाने का। यूरेनियम नाम ना का सारे के काम एलिमेंट होता है। अच्छा, वो ना न्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो क्या होता है 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। पाइप के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। टावर के थ्रू इसमें क्या होता है, वाटर बबल्स होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है ना वो इसमें ऐड हो जाता है। और ये प्रोसेस 4-5 साल तक कंटिन्यू रहता है। हाँ दूर तो वाला जाला है नहीं दूर कर। अरे पहले पूरी चिल्ड करनी पड़ेगी। मेंटोस डाल दी इसमें, माना बेरा डाल तभी तो आएगा वो बाहर है। चिल्ड करनी पड़ेगी यार, 5 लाख की शुरुआत हो रही है। फ्रीजर कर लो एक इसमें। ये पहले चिल्ड करनी पड़ेगी आपने, कुछ नहीं होगा। करना पड़ेगा फिर उसमें पहले। अरे पहले यार ठंडी करनी पड़ेगी, उसका तो चिल्ड होनी चाहिए, उसके बाद ही तो होगा कुछ। ये भी आई नहीं चिल्ड होगी, फिर इसमें कुछ डालने जाओ। ये देख आप सिंपल हुआ, खाली कोक होगा मतलब। सारे डाल दे। फ्रीजर में लगवा दो। डाल दे हो गया तो बढ़िया ही बात है। डाल दे देख दे। क्या रियो बनने की मेरा मेंटोस पाउडर एक्सपेरिमेंट पूरी तरह फेल हो लिया है, कुछ नहीं हो रहा भाई इसमें। नहीं जाग भी उठ रहे। होगा नहीं होगा हो गया।
हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया अभी हो गया एक्सपेरिमेंट भाई पूरा हो गया पूरा सब कुछ तो करना है इसी तीजी करती तब ना सारे सामान की भगवान भरोसा है हो गया हो गया एक्सपेरिमेंट कोई बढ़िया काम कर गया अरे काम गए तो मैं देखो क्या बेबी हो क्या है इसमें बताइए जो फैक्ट्रीज में से एयर पोल्यूशन निकलता है हाँ उसके लिए हमने एक मॉडल बनाया है जहाँ हमने चिमनी को एग्जॉस्ट से रिप्लेस कर दिया और एक कनेक्शन बनाया जो कार्बन एब्जॉर्बर में जाता है। इसके अंदर मैश लेयर्स हैं जिसकी सरफेस पे कार्बन ट्रैप हो जाती है, कार्बन पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं और क्लीन एयर चिमनी के थ्रू बाहर निकलती है। ये एक कंसेप्चुअल डिस्प्ले है सिर्फ, मतलब पोल्यूशन भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। पोल्यूशन लेकिन पूरी तरह से पोल्यूशन कम नहीं होता, कुछ एयर हमारी साफ हो जाती है इससे। हाँ मतलब काफी हद तक काम हाँ। ये बता दो पहले ये पूरा प्रोजेक्ट इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम प्लांट्स और बैक्टीरिया की हेल्प से जो पोल्यूशन है उसको खत्म करना तो दिखा रहे हैं। जैसे कि ये है ऑयल स्पिलिंग है, ये जो टैंक्स जाते हैं समुद्र में, बड़े बड़े जहाज जाते हैं, उनमें से कई बार ऑयल लीक हो जाता है। तो कुछ समुद्र में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इनको अपने फूड के रूप में कंजर्व करते हैं, उसको ऑयल को साफ करते हैं। और यहाँ पर हमने एक बैरियर बना दिया ताकि ये जो ऑयल है वो एक्वाटिक एनिमल्स को नुकसान ना पहुँचा सके। ये इसमें हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं कुछ बैक्टीरियाज को सिंथेसाइज करते हैं। जो सोइल है हमारी पोल्ट्री सोइल है उसमें हैवी मटेरियल्स है, उनको ये डाइजेस्ट करते हैं अपने फूड के फॉर्म में। जब प्लास्टिक्स होगी और मटेरियल्स हो गए उनको अपने फूड के फॉर्म में डाइजेस्ट करके उनको क्या कहते हैं क्रॉप तैयार करने के लिए तैयार करते हैं। ये इसमें ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी में उगते हैं, ये वाटर को फिल्टर, इनकी रूट्स ऐसी होती है जो वाटर को फिल्टर कर सकती है। अच्छा तो ये पोल्यूटेड वाटर को फिल्टर करके साफ पानी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे खुद टॉक्सिक हो जाते हैं। बट ये टॉक्सिक होने के बाद खुद ही डिजनरेट होने चालू हो जाते हैं और इनके डिजनरेट होते हैं इनके दूसरे प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं। ठीक है बढ़िया भाई थैंक यू। बताइए दीदी क्या है यो ये प्लास्टिक वेस्ट से ईट या फिर कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना रहे हैं। अच्छा जैसे प्लास्टिक है ना, जितना भी ज़्यादा वेस्टेज है उसे हम सारा कलेक्ट करके फैक्ट्री में भेजते हैं। फिर फैक्ट्री से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है और दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर देती है, एक सॉफ्ट प्लास्टिक में और एक हार्ड प्लास्टिक में। फिर उसे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है। उसके बाद उसे एक मिट्टी के साथ ना या रेत के साथ उसे कंबाइन किया जाता है। फिर उसके बाद इसका एक मॉड्यूल सेट किया जाता है। फिर उसके बाद जो मॉड्यूल बनेगा ना फिर उसे हम शेप देते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे आप प्लास्टिक ग्लास की देनी है तो आप ग्लास की दे सकते हो। इसे हम कांच के हिसाब से ही इसे बना सकते हैं और इसे ईंट भी बन सकती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल रोड भी बन सकते हैं और बाकी जितनी भी चीज़ है आप जो भी चाहो वो बन सकते हैं। मतलब रिसाइकल हो गया प्लास्टिक जो बच गया। ठीक थैंक यू दीदी। हेलो Basically, this is our model, Chandrayaan 3. And it's अच्छा the third mission that Chandrayaan did. इससे पहले इसरो ने 2 और लॉन्च किए थे, चंद्रयान फर्स्ट एंड चंद्रयान सेकंड। चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था 2008 में। इट्स सक्सेसफुल और नॉट मतलब बोल सकते हैं हाँ, क्योंकि थर्ड ही था। हाँ तो उसने सिर्फ ये चीज़ करने में हेल्प की थी कि जो मून है नॉट जस्ट अ ड्राई रॉक, वहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है और ह्यूमन हैबिटेशन जो है वो मतलब हो सकती है फ्यूचर में, वहाँ पे प्रेजेंट हम कर सकते हैं उसको। बट चंद्रयान 2 जो है वो 2019 में लॉन्च किया गया था। इट्स मतलब उसमें जो ऑर्बिटर है वो तो सक्सेसफुली लॉन्च मतलब लैंड हो गया था, बट जो रोवर है वो लैंड होने के फ्यू मिनट्स पहले कुछ सॉफ्टवेयर ग्लिच और वेलोसिटी इश्यूज़ की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। बट इसकी वजह से जो है इसरो ने इसे एज अ फेलियर ना लेते हुए एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस इसको लिया और 4 साल की मतलब मेहनत काफ़ी फेलियर्स फेस करने के बाद उन्होंने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च की और 23 अगस्त 2023 को ये जो है मून पर लैंड हुआ 6 PM। और इसकी बिकॉज ऑफ दिस मिशन इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री जो लूनार साउथ पोल पर जिसने लैंड किया था।
और इंडिया जो है वर्ल्ड में फोर्थ कंट्री थी जिन्होंने मून पर लैंड किया था, इंक्लूडिंग यूएस, रशिया एंड चाइना के बाद जो इंडिया ने मून पर लैंड किया था। इसके बाद जो इसरो है अभी वो चंद्रयान 4 के लिए प्लान कर रहा है कि जिससे जो चंद्रयान 3 में जो ये रोवर उन्होंने भेजा था, जिसमें इसने जो मून पे जो सॉइल टेक्सचर, जो पार्टिकल्स हैं, जो बाकी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उनकी स्टडीज़ के लिए जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके वो जो नीचे भेज रहा है। चंद्रयान 4 में वो ये चीज़ कर रहे हैं कि वो एड ऑन करें रोवर इसका जो है, और ताकि जो वो वहाँ से जो सॉइल पार्टिकल्स जो भी वहाँ पे जो प्रेजेंट है पदार्थ, जो भी चीज़ें हैं, उनको अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 kgs को लेकर वापस इंडिया यहाँ नीचे आ सके वहाँ से, जिससे कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उस पर रिसर्च कर सकें और मतलब जो थ्योरीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें कि वहाँ पे जो ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल है भी नहीं है। इट्स अ वर्किंग मॉडल। ये किस लिए पाइप्स वगैरह लगाते हैं? ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए है, ताकि मतलब जिस तरीके से ये उड़ता है, इसके जो रॉकेट्स हैं उसमें जो है फ्यूल बर्न होता है, जिससे जो है गैसेस का एक्सप्लोजन होता है, और जो वो एक हाई वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड प्रेशर लगाती है, जिससे कि वो प्रेशर क्रिएट होने के बाद ये मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ वही दिखाने के लिए, एक्शन रिएक्शन दिखाने के लिए इट्स मतलब वर्किंग मॉडल विद दिस की मतलब जिसमें जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिससे जो है वो एक्सप्लोजन होगा गैसेस का, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में से होगा। थैंक यू। अच्छा है। फोटो क्लिक होगी ऑटोमेटिकली ऐसे। उसके बाद आप स्टिकर या टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। आफ्टर दैट हम एक केवल स्कैन प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम्हारे में यही तो आ रहे हैं क्या? आप उसको स्कैन और तुम बुला नहीं रहे हो आज? फिर यही स्कैन फोन में डायरेक्ट फोटो। अच्छा है, ये उसी से रिलेटेड है दोनों? नहीं आपको फोटो खींच दोनों अलग अलग है भैया। मोनू एक्सप्लेन करिए यार थोड़ा। ये एक्सप्लेन ये वीडियो है ऐसे बताओ इसके बारे में। हाँ जी। ये एक AI से जनरेटेड है मॉडल, इसमें जैसे हम अपने हाथ से इसको मूव कर सकते हैं, जैसे हम ऐसे वो करेंगे ना, जैसे इसके आप आ गया इसलिए वो टेक्निकल है। आप करो कैसे करना है? ऐसे करना अगर है? ऐसे करोगे तो शेप चेंज हो जाएगी, अच्छा ऐसे करोगे तो शेप बड़ी हो जाएगी, और ऐसे से मूव करेंगे ठीक। इसमें 3 वो हैंड शेप। बताएंगे इसके बारे में? ये स्पीड डिटेक्टर मशीन है, यहाँ पे 2 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये 30 सेंटीमीटर के मूवमेंट पे, मतलब 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ से यहाँ तक एक टाइम लेगा, और डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, नॉर्मल फॉर्मूला है, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, हमारी बॉडी को सिग्नल्स देता है, ये आर्डिनो यूनो है जो सिग्नल्स देगा इन दोनों सेंसर्स को, इनसे कहेगा कि आप क्या करो कि सेंस करो कि कितनी डिस्टेंस पे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे खत्म हुआ, तो डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट की, ठीक है। और यहाँ से ये कंट्रोल कर रखा है, यहाँ पे ये यहाँ से एनालॉग सिग्नल्स गए तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स में मिले, तो ये डिजिटल स्क्रीन है जो दिखाएगी, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, एक बॉक्स उठाया, एक कोई ऑब्जेक्ट उठाया, इसकी स्पीड देखी, सिस्टम स्टार्ट है, यहाँ पे निकाल दिया 0.09 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये नॉर्मल स्पीड थी। अगर क्या होता है, हमने एक लिमिट रख रखी है इसमें 15 की, अगर इससे 15 से ऊपर स्पीड हुई ऑब्जेक्ट की तो क्या करेगा, ये ओवर स्पीडिंग दिखाएगा। ठीक ठीक है। है, ओवर स्पीड दिखाया इसने, ये इसके ऊपर काम करेगा, एप्लीकेशन इसके एप्लीकेशंस बहुत सारी रियल लाइफ में। सबसे पहले इसको सेफ्टी जोन्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी जोन्स कॉलेजेस हॉस्पिटल वगैरह, जहाँ पे अनवांटेड जो एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब कि कोई बंदा बाहर निकल रहा है, पेशेंट्स बाहर निकल रहे हैं, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, वे ज़्यादा एक्सीडेंट जितने कम से कम उसके रिड्यूस कर सकता है। दूसरी चीज़ ये मिलिट्री वगैरह में यूज़ करते हैं। मिलिट्री वगैरह में का मतलब है यदि बॉर्डर के आसपास कोई ज़्यादा स्पीड में कोई कार चल रही है, कोई बाइक वगैरह चल रही है, हम इन सब की स्पीड कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो चीज़ हमारे हिसाब से है। यदि हम एक पर्टिकुलर जोन में, दूसरी चीज़ मिलिट्री के बाद इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर करता है कि उसकी सेफ्टी टेस्टिंग होती है कि ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करेगी, एमरजेंसी सिचुएशन में ब्रेक लगेगी या नहीं लगेगी, कितना मेजर करके ये सभी उन चीज़ों में काम आ सकते हैं। इसके एडवांटेजेस जो है चिराग। ठीक, थैंक यू। और भी है, बताइए। एडवांटेज भी है, जैसे लो मेंटेनेंस है, क्योंकि अब इसके सेंसर्स छोटे हैं तो इसके बड़े स्केल पे भी कर सकते हैं। और दूसरा इसकी एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है इससे ज़्यादा सॉकेट में, लेकिन इसको हम सोलर पैनल से कर सकते हैं।
तो जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज, उससे रिड्यूस करते हैं। कम्प्लीटली वाइप आउट तो कोई नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो हम बस कम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं जो इकोसिस्टम है वो इजी टू इम्प्लीमेंट हो गया। बेसिकली नो वेस्ट है, सोलर है, सारे यूज कर सकते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली। थैंक ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे हमारे घरों में होता है मेटल होती है और वो वेस्ट होता है, वो हमको सेपरेट करना होता है। तो जैसे प्लाई हो गया, ये प्लाई को डिटेक्ट करेगा, ठीक। सब मेटल थोड़ा ये जैसे मेटल होते हैं ना, ये भी थोड़ा सनलाइट के कारण ना वो नहीं तो ये घूम के ना मेटल को कच्चा बाहर आने लगता है। तो म्यूनसिपल पार्टी को मैसेज भेज सकता है कि मतलब ये डस्टबिन फुल होगी, वो मैसेज भेज सकता है यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे एम्प्टी लिखा लेगा, अब वहाँ पे फुल लिखा लेगा। हाँ आ गया, फुल आ गया ना। तो वो अपनी कोई गाड़ी वगैरह भेज के वो डस्टबिन को खाली कर देगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बता दो। ये कार्बन प्योरिफिकेशन है। जैसे भी इंडस्ट्री से स्मोक वगैरह निकलता है तो उसको हम प्योरीफाई करने के लिए उसको कार्बन इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है। कार्बन इकट्ठा करने के बाद उसे हम यूज़ कर लेते हैं फिर ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज में पेंस वगैरह में इंक वगैरह और डाइस वगैरह। अच्छा, मतलब पॉल्यूशन के लिए है ये बस। थैंक यू। पिछले जो प्रीवियस नंबर है उसका सम जो करके अगला नंबर आएगा बस और नेम के और 1 के 2 के जो इसके लिए करो बन गए उनसे उनका सनफ्लावर ये सब भी सनफ्लावर हमारे पास साइड में दी है और इसको हमारे पास ये जो पाइन को भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। थैंक यू। हमने क्या बनाया था ना इसके बारे में। चाचा ये अनुपमा, मतलब मैं समझी नहीं कुछ, इसका मीनिंग बताएंगे? वैसे ही है रिप्रेजेंटेशन। अच्छा बस। इसमें ना ये है कि हाँ ये कोई भी मेंबर आता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ये आता है जैसे सुसाइड करने की कोशिश करता है ना, ये यहाँ से हैंग होके ये ऐसे है जैसे इस फैन की लोड पड़ेगा ना, ये ऑटोमेटिकली फैन हमारा लोअर डाउन हो जाएगा, जिससे इसके ना तो नेक पे वेट पड़े और ना इसको कुछ झटका पड़े। एक बार दोबारा शुरू करो, मुझे बताओ आप। सर इसने बनाया कि जो हमारा सुसाइडल केस है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बड़े बड़े हॉस्टल्स हो गए, उसमें क्या होता है बच्चों को ज़्यादातर एक ही वे दिखता है सुसाइड करने का फैन। तो जैसे ही अभी रूम में आएगी ये यहाँ पे फैन ऑफ करेगी, फैन ऑफ करने के बाद ये इस पर हैंग करने के लिए उसे डालेगी ना, तो ये हमारा फैन ऑटोमेटिकली डालेगा इसके पे और ये हमारा सेंसर अलर्ट होएगा और जैसे इसके पैर कहीं पे भी हैंग हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ना तो इसकी नेक पे वेट पड़ेगा ना इसको कोई भी झटका वगैरह लगेगा और सुसाइड केस का नहीं होगा। सुसाइड नहीं होगा बजट की वजह से नेबर्स को या आउटसाइड में जो भी है नेबरिंग को सबको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि कुछ अनवांटेड हुआ है, तो जिसकी वजह से हमारे सुसाइडल चांस काफ़ी बढ़ेगा। और ये सेंसर तब तक हमारा बंद नहीं होगा जब तक फैन अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं जाएगा। इसके बाद फैन ऑटोमेटिक एक्चुअल पोजीशन पे जाएगा, उसके बाद जाके सेंसर हमारा ऑटोमेटिक कैसे जाएगा बेटे? कुछ कोई करना पड़ेगा बजट तब तक। ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है चांद हो, जैसे चांद का ही बनाया गया। अच्छा कहाँ
जाता है मून पे, हमारा रोवर है जैसे, ठीक है। तो उसके बाद हमने सुना होगा जैसे सल्फर की प्रेजेंस कंफर्म हुई है वहाँ पे, और सल्फर है, टाइटेनियम, बहुत सारे एलिमेंट है, तो वो डिटेक्ट होते कैसे हैं, तो उस पर हमने प्रोजेक्ट मॉडल बनाया। तो यहाँ देख रहे होंगे आप एक ये रोवर चल रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या है, ये सॉइल है या उसके पत्थर है मून के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेज़र लगी हुई है, और इसमें और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली अभी एक की बात करेंगे, दैट इज़ लिप्स। लिप्स स्टैंड फॉर लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसके नाम में पता चल रहा है, यहाँ पे लेज़र है, तो यहाँ पे ये लेज़र मारेगा अपने, ठीक है। तो जैसे ये लेज़र मारता है ना, तो एक बहुत हाई एनर्जी बीम प्रोड्यूस होती है, और जैसे सोइल पे गिरते ही वो मतलब वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है, जो सोइल है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको पता है प्लाज्मा के बारे में? नहीं, बताओ। तो ठीक है, तो प्लाज्मा क्या होती है, जैसे हमारे होते हैं ना सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसका फोर्थ स्टेट होती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होती है, जैसे किसी गैस को एक एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में डाला जाता है ना, तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाती है। प्लाज्मा बेसिकली होता है, जैसे आयंस वगैरह होते हैं ना, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है प्लाज्मा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आयंस कन्वर्ट हो गए, तो वो एक एमिट करती है, लाइट को एमिट करती है। तो जैसे ये लाइट अमिट हुई है, वहाँ पे अलग लाइट अमिट हो, तो डिफरेंट कलर की लाइट अमिट होती है हमारी। तो उससे हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है हमारा, वो मेजर कर लेता है कि कौन सी वेवलेंथ की वो लाइट अमिट हुई है, और जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया था। बताएंगे इसके बारे में चिल्लर बैंक? तो आपको वर्किंग दिखाएंगे नहीं, ऐसे समझा देंगे, ठीक है। ये लेज़र सिक्योरिटी अलार्म है। ये लेज़र सिक्योरिटी अलार्म है, इसका हम यूज़ बैंक में कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, म्यूज़ियम में कर सकते हैं, या फिर स्कूल कॉलेजेस में भी कर सकते हैं। हमने लेज़र लाइट का यूज़ करा है, वो हमारा सर्किट डायग्राम है, इसे हम चारों बाउंड्री में कवर कर सकते हैं। अब क्या होता है, जैसे हमने बैंक का एग्जाम्पल ले रखा है, नॉर्मली बैंक 6 बजे क्लोज हो चुका है, ये मान लो आप। बंदा जो हमारा बॉडीगार्ड है वो अंदर काम कर रहा है, बट हमें बाहर सिक्योरिटी भी चाहिए बैंक की, तो हमने इस सिस्टम को ऑन कर दिया, वो अंदर अपना काम कर रहा है। कोई भी अननोन पर्सन वहाँ सिस्टम को क्रॉस करता है, बीम हमारी कट होएगी, आईडीआर का रेजिस्टेंस हमारा हाई हो जाएगा। अंधेरे में आईडीआर का रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, हाई होएगा तो वो ट्रांजिस्टर को सिग्नल देता है, जिसके साथ ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। यहाँ हमारा ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम कर रहे हैं, सिग्नल ऑन हो गया, उसके पास ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, तो हमारे बजर में करंट फ्लो करवाता है, जिसकी वजह से हमारा सेंसर भी ऑन हो जाता है। सेंसर ऑन होएगा तो वो आपको आवाज़ देगा, और अंदर आपको अलर्ट हो जाएगा कि हाँ किसी अननोन पर्सन ने एंट्री लिया, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो कौन है इंसान। ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया। बताएंगे इसके बारे में, कैसे चल रहा है, कैसे निकाल दो मैम इसको एक बार। तो मोबाइल की वजह से चलेगी ये? टेस्ला कार होगी हमारी 4 में से होती हैं, उसके हिसाब से हमने बनाया है इसको, कि हम इसको इससे भी जैसे ऐसे भी चला सकते हैं, और अगर वॉइस कमांड देना चाहे तो वॉइस कमांड से भी चलेगी हमारी है, और ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। ऑटोमेटिक के लिए हमारी है भाई अपना ज़्यादा एरिया होना चाहिए तो चलाने में अच्छा है, ठीक है। और ऑटोमेटिक यानी सेंसर लगा के हमने यूज़ किया है इसके अंदर, तो ये सेंसर के हिसाब से यानी कि रुक भी सकती है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये अपने आप ही ब्रेक मारेगी, सब कुछ है। थैंक यू। क्या है इसमें? ये फ्री एनर्जी जनरेशन है यूजिंग वाटर, जैसे जो हमारे डैम्स वगैरह होते हैं, रिवर्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, उससे वाटर से जो स्टोर्ड वाटर होता है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है। तो वो कैसे बनाते हैं, जैसे हमारा कोई स्टोर्ड वाटर होता है, उसके पास क्या होगी, उसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे ही उसको थोड़ी सी मतलब वो फ्लो करेगा, उसको पंप से फ्लो करवाया जाएगा, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो ये हमारा डैम है, यहाँ से ऊपर से पानी गिरा, इसके ऊपर गिरेगा, ठीक है, ये हमारा व्हील है,
ये वाटर की वजह से थोड़ा हो जाता है। तो जैसे ये हमारा व्हील है, इसके व्हील के ऊपर पानी गिरेगा तो फिर पानी के पास उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे वो व्हील पे गिरेगा तो ये रोटेट करेगा, तो उस रोटेशन की वजह से ये इसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। अब ये जो हमारा ये रोटेटर है यहाँ से इस मोटर से कनेक्ट है, ये मोटर जो है ये एक जनरेटर की तरह एक्ट करेगी यहाँ पे, तो यहाँ से जो मैकेनिकल एनर्जी है वो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वहाँ से वो हमारी बैटरीज में स्टोर होगी, फिर जिससे कि हम आगे और भी किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा बना रखा है। मॉडल है इस टाइप है 5 प्योरीफिकेशन के प्योर वाटर से प्योर वाटर बन रहा है। ठीक है। गेस्ट हैं आज के।